इस वीडियो में कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली एक प्रकार की चयनात्मक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक जीवित कोशिका के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से होता है। बाहरी और भीतरी परत प्रोटीन के द्वारा बनी होती है, जबकि बीच की परत फॉस्फोलिपिड के द्वारा बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली, इसको चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अब इसके घटक कौन कौन से हैं देखिए। कोशिका झिल्ली के 3 घटक हैं, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फॉस्फोलिपिड की मात्रा 40%, प्रोटीन 50%, कार्बोहाइड्रेट 10% होता है और अलग अलग कोशिकाओं में इसकी मात्रा घट या बढ़ सकती है। झिल्ली तल पर घटक स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोशिका झिल्ली के 3 मुख्य घटक हैं, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और इनकी मात्रा अलग अलग कोशिकाओं में कम। तो ये हैं कोशिका झिल्ली के घटक। ये चित्र दिखाई दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका झिल्ली को देखते हैं तो उसमें इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। ऊपरी और नीचे की परत प्रोटीन की बनी है और बीच की जो लेयर है ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली विभिन्न पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर जाने पर नियंत्रण रखती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर जा सकते हैं और कुछ ही पदार्थ बाहर निकल सकते हैं। तो कह सकते हैं कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती है। कोशिका झिल्ली के सहारे कोशिका द्वारा पदार्थों को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण या एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस 2 तरह का होता है। पहला पिनोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है, तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है कोशिका के द्वारा, और फैगोसाइटोसिस में कोशिका ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण करती है। अमीबा में जो भोजन होता है ये क्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अब देखिए, जो जीवित प्राणी हैं उनकी सबकी कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित रहती है। प्लाज्मा झिल्ली में एक अर्धपारगम्य लिपिड परत होती है जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के संचलन को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होती है। पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? देखिए, कोशिका से बाहर आते हैं या अंदर जाते हैं कैसे। अब देखिए, ये जो कोशिका है, मान लीजिए इसमें अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं शरीर के कोशिका के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसको बाहर निकालना आवश्यक होता है। जब ये कोशिका में एकत्रित हो जाती है तो कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण के द्वारा कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। इसी तरह जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर आ जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसको परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यानी जिधर को कम अणु है जल के
उधर की ओर को जाते हैं। अब देखिए एक प्रयोग है यहाँ पे, हम 2 अंडे लेते हैं। जो अंडों का बाहरी कठोर आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, इसको सबसे पहले तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर हटा देते हैं। अब क्या बचता है, अंडे के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है जो कोशिका झिल्ली है। अंडा क्या है, एक कोशिका है, ये बड़ा होता है, दिखाई देता है हमको। अब क्या करेंगे, इस अंडे को जिसका बाहर का आवरण हमने निकाल दिया, एक बर्तन में रखते हैं जिसमें साधारण पानी है। हम देखते हैं ये अंडा कुछ समय बाद फूलकर बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि परासरण के द्वारा पानी अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है। क्योंकि अंडे के अंदर पानी की मात्रा कम है, लिक्विड की मात्रा कम है, तो बाहर से पानी झिल्ली से होता हुआ अंदर आ जाता है। अब इसमें देखिए जो दूसरा अंडा है, इस दूसरे अंडे को हम नमक के सांद्र या संतृप्त विलयन में डाल देते हैं। अब क्या होगा, नमक की मात्रा बाहर ज़्यादा है और इससे क्या होगा, सांद्रता ज़्यादा बाहर है, अंडे का जो लिक्विड है ये झिल्ली से बाहर निकलने लगेगा। जब अंडे में से लिक्विड बाहर निकलेगा तो अंडा क्या है, पिचक जाएगा या सिकुड़ जाएगा। तो देखिए इसमें अंडा सिकुड़ कर छोटा हो गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, बाह्य परासरण हो रहा है, क्योंकि अंडे से लिक्विड बाहर निकल गया है। तो छिलका उतरे हुए अंडे को पानी में डालने पर अंतः परासरण या एंडो ऑस्मोसिस होता है, इसलिए वो फूल जाता है। जबकि नमक के संतृप्त घोल में डालने पर बाह्य परासरण या एक्सो ऑस्मोसिस होता है और अंडा पिचक कर सिकुड़ जाता है। परासरण में विलायक के अणुओं का प्रवाह हमेशा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। इसलिए साधारण पानी में डालने पर पानी क्या होता है, अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब हम सांद्र विलयन में डालते हैं पानी को, अंडे को, तो अंडे का लिक्विड बाहर निकल जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार को बनाए रखती है और जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। अंतःकोशिकीय विसरण एवं परासरण की क्रिया का नियंत्रण करने के साथ साथ कोशिका झिल्ली बहुत सी रचनाओं के निर्माण में भी मदद करती है। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार को बनाए रखती है। इसके मुख्य कार्य देखिए, कोशिका के झिल्ली के क्या हैं, कोशिकाओं के आंतरिक और बाह्य हिस्से को अलग अलग करती है, कोशिका को उसके आसपास के वातावरण से व्यवस्थित रूप से जोड़ने में भी मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें झिल्ली के द्वारा कोशिका के अंदर या बाहर आ सकते हैं। कोशिका झिल्ली सांद्रण प्रवणता को नियंत्रित करती है और अपनी कोशिका के स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए सामग्री को स्थानांतरित करती है। कोशिका झिल्ली जो है ये कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली अपनी कोशिकाओं को पर्यावरणीय जोखिम में जहरीले रसायनों से बचाती है। प्लाज्मा झिल्ली की प्रोटीन और एंजाइम संरचना झिल्ली में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके संचालन के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या हो गया, कोशिका के आकार को बनाए रखना। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने कोशिका झिल्ली के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।